दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी सूची में मध्य प्रदेश के 12 नाम हैं, बची अब 8 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर 21 सीटों पर अब प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया लगातार हमारे साथ में बने। सुधीर, बदली भूमिकाओं पर नकुलनाथ बोल रहे थे। एक और बड़ा अहम इलाका, आप तमाम जगहों की डिटेल दे रहे थे, वो भी कंटिन्यू कीजिएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में खासतौर से दमोह सीट पर भी पार्टी को दिक्कत हुई। कुसमरिया को लेकर लगातार बातें चल रही थी, रामकृष्ण कुसमरिया को लेकर। बिल्कुल, देखिए पुनीत, बात करें तो बुंदेलखंड को लेकर रामकृष्ण कुसमरिया का नाम भले ही हो, पर लेकिन ये बात शुरुआत से निकल कर आ रही थी कि लोधी वोट बैंक के चलते पूरे बुंदेलखंड के अंदर इस बार सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका लोधी वोट बैंक की रही है। अगर एक उमा भारती के भतीजे राहुल की सीट को छोड़ दिया जाए तो बुंदेलखंड में कांग्रेस ने जहां पर लोधी प्रत्याशियों को उतारा वो सभी लगभग जीत कर आए। 4 से ज्यादा इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर जो लोधी है वो चुनाव जीत कर आए, और उसका असर इतना रहा था कि मध्य प्रदेश में जयंत मलैया जैसे दिग्गज जो मंत्री थे उनको भी चुनाव हारना पड़ा था। और उसके बाद से अटके रहते कि दमोह सीट पर जो है कांग्रेस किसी लोधी चेहरे पर दाव खेल सकती है, और प्रताप सिंह लोधी वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है। और न केवल दमोह के आसपास बल्कि पूरे बुंदेलखंड में एक मैसेज कम से कम कांग्रेस की ओर से जाएगा। और विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एकमुश्त वोटिंग का लाभ लोधियों की जो कास्ट थी उसका जातिगत आधार पर लाभ कांग्रेस को मिला था, वो लाभ लेने की कोशिश यहां पर की गई है, और प्रताप सिंह लोधी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। एक नाम जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा कि सिद्धार्थ त्रिपाठी नहीं तिवारी है। सिद्धार्थ तिवारी सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं। पूर्व जो विधानसभा के अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी कद्दावर नेता माने जाते हैं, विंध्य का शेर उनको कहा जाता था, और हाल ही में सुंदरलाल तिवारी की मौत हुई थी, और उसके बाद में माना जा रहा था कि उनके परिजनों में से ही किसी को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। हालांकि यहां से दूसरे सिद्धार्थ है जो पूर्व सांसद है सुखलाल कुशवाहा, उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा भी के नाम की चर्चा थी, पर वो विधायक, और कांग्रेस किसी विधायक को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती। शायद यही वजह कि सिद्धार्थ तिवारी के नाम पर यहां पर मोहर लगाई, और जो तिवारी परिवार का जो वर्चस्व है उसका लाभ लेने की कोशिश यहां पर की गई है। सुंदरलाल तिवारी 2009 से 14 तक रीवा से सांसद रहे हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी वो रहे थे। पिछला चुनाव कांग्रेस यहां से भले ही आ रही हो, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह लगता है कि अगर तिवारी परिवार के ऊपर फिर से दाव खेला जाए तो उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय श्रीनिवास तिवारी और सुंदरलाल तिवारी दोनों इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में सिंपैथी जो है वो कहीं ना कहीं जनता की जो एक भावनात्मक लगाव है तिवारी परिवार के साथ, उसका फायदा उठाने की कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की है। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें प्रभु सिंह ठाकुर सागर एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस भी पिछले 2-3 मरतबा से चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में पूर्व मंत्री जो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, दिग्गज नेता प्रभु सिंह ठाकुर, उनका नाम मध्य प्रदेश की ओर से ही सिंगल पैनल के तौर पर भेजा गया है। यहां से कई बड़े नेता थे जो चाहते थे कि चुनाव लड़ें। गोविंद सिंह राजपूत के भाई है राजा सिंह ठाकुर, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके अलावा कई और तरीके की चर्चा थी कि शायद उनके नाम पर दाव खेला जाए, जैसा कि स्थानीय जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है सुरेंद्र चौधरी, उनके नाम भी चर्चा थी। पर लेकिन प्रभु सिंह ठाकुर का नाम ये माना जाता है, दिग्विजय सिंह के ये समर्थक है, और सागर के अंदर दिग्विजय सिंह का अच्छा खासा दखल माना जाता है, और ये माना गया कि अगर दिग्विजय सिंह के किसी समर्थक व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उसके लिए काम करेगी। प्रभु सिंह ठाकुर की यहाँ से दावेदारी जताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रहलाद टिपानिया, ये वो नाम है जो कि कांग्रेस के संपर्क में थे, पिछली बार बीजेपी के भी संपर्क में थे, और बीजेपी की ओर से टिकट की दावेदारी प्रहलाद टिपानिया की ओर से की गई थी, पर लेकिन उस समय ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया था और पद्मश्री उनको दिया गया था। यह माना गया था कि शायद प्रहलाद टिपानिया जो है वो पिछले 1-1.5 साल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के संपर्क में थे। देवा सीट रिजर्व सीट है, एससी कैटेगरी के खाते में ये जाती है, और प्रहलाद टिपानिया देश के ख्याति नाम लोक गायक हैं, खासकर मारवी भाषा में जो लोकगीत गाए जाते हैं, मक्सी के रहने वाले हैं। ऐसे में प्रहलाद टिपानिया के नाम की चर्चा थी, और चुनाव आयोग से उन्होंने खुद ही अपील की थी जब उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनके पोस्टर लगाए गए थे कि चुनाव मतदान की अपील को लेकर कि उनके पोस्टर हटाए जाए, क्योंकि वो राजनीतिक दलों के संपर्क में, और कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना आवेदन भी दिया है। ये बात थी, और 2 दिन पहले ही IBC 24 ने उनके नाम पर मोहर लगाई थी, और हमने जो अपनी संभावितों की सूची पहले चलाई थी उस सूची में अकेले प्रहलाद टिपानिया का नाम देवास से दिया था। हालांकि इस सीट से जो है सज्जन सिंह वर्मा के भाई और उनके बेटे के नाम की भी चर्चा थी।